जय श्री राधे, नमस्कार। आप सभी ध्यान देंगे। मेरा पूरा प्रयास है कि कम से कम समय में और बहुत ज़्यादा और अच्छा, ऑथेंटिक, कंसाइज, प्रॉपर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड मटेरियल्स आपको मिले। इसके लिए हम ये तरीका अपनाए हैं। आप लोग ध्यान देंगे, हम समझाते भी जाएंगे आपको एक एक बात को। तो आपको ध्यान है, कल हमने किया था संरचनावाद का प्रवर्तक विलियम वुंट। तो मनोवैज्ञानिक की उसी श्रृंखला में आज हम लेने वाले हैं जे.बी. वाटसन को। कल आपको ध्यान है, संरचनावाद का प्रवर्तक विलियम वुंट, उसका शिष्य टिचनर और उसके द्वारा दिया गया क्लासिकल मेथड इंट्रोस्पेक्शन। तो आपको प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद का प्रवर्तक किसे कहा गया है? उत्तर होगा जे.बी. वाटसन। अमेरिका के व्यवहारवादी हुए, मनोवैज्ञानिक हुए जे.बी. वाटसन, जिन्होंने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा की थी, पीएचडी किया और वहाँ उन्होंने ये चीज़ दिया था। आपको ध्यान में है, हम लोग पढ़े थे ना कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो जे.बी. वाटसन ने कहा व्यवहार का विज्ञान। आपको ध्यान में है, हम लोग किए थे कि मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और आधुनिक युग में व्यवहार का विज्ञान। जे.बी. वाटसन ने कहा कि व्यवहार का प्रेक्षण, मापन दोनों संभव है। हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसीलिए जे.बी. वाटसन ने व्यवहार पर बल दिया है और मनोविज्ञान को मन रहित मनोविज्ञान कहा है। आपको आ जाए प्रश्न कि मनोविज्ञान को मन रहित मनोविज्ञान किसने कहा है? माइंडलेस साइकोलॉजी। तो आएगा व्यवहारवाद का प्रवर्तक जे.बी. वाटसन ने कहा है। और ध्यान रहे आपको भाई, प्रश्न ऐसे भी आपको आ जाए कि मनोविज्ञान में सेकेंड फोर्स, फर्स्ट फोर्स, सेकेंड फोर्स, थर्ड फोर्स। तो जे.बी. वाटसन के बिहेवियरिज्म को, व्यवहारवाद को मनोविज्ञान में द्वितीय बल के रूप में जानते हैं। तो सेकेंड फोर्स और फर्स्ट फोर्स होता है सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण, साइकोएनालिसिस, और थर्ड फोर्स है मानवतावादी, ह्यूमनिस्टिक। तो आपको ऐसा आ जाए फर्स्ट फोर्स, सेकेंड फोर्स, थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी। तो आपको ध्यान देना है भाई, ये हम आगे पढ़ेंगे। सिगमंड फ्राइड को लेंगे तो विस्तार से हम पढ़ेंगे और मानवतावादी लेंगे, वहाँ भी पढ़ेंगे। आपका कार्ल रोजर्स का नाम आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब्राहम मास्लो का नाम आएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं आपका जे.बी. वाटसन के ऊपर। तो आ जाए जे.बी. वाटसन का जो व्यवहारवाद है उसे मनोविज्ञान में सेकेंड फोर्स के रूप में जाना जाता है। फिर ध्यान देंगे, आपको ऐसे आ जाए कि एस.आर. मॉडल ऑफ बिहेवियर, एस.आर. मॉडल ऑफ बिहेवियर किसने दिया? जे.बी. वाटसन ने दिया है। एस.आर. एस मीन्स क्या हुआ? स्टिमुलस। आर मतलब रिस्पॉन्स। तो एस.आर. मॉडल दिया है जे.बी. वाटसन ने। इसको इसीलिए प्रेक्षणीय उद्दीपक या प्रेक्षणीय अनुक्रिया को इसने माना महत्वपूर्ण। इसलिए उद्दीपक और अनुक्रिया के जो संबंध पर आधारित है, इस कारण व्यवहारवादी मनोविज्ञान को उद्दीपक अनुक्रिया मनोविज्ञान भी कहा जाता है। आपको आ जाए कि उद्दीपक अनुक्रिया मनोविज्ञान किसको बोलते हैं? तो ये व्यवहारवादी मनोविज्ञान को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने, जे.बी. वाटसन ने एस.आर. मॉडल पर बल दिया है। ऐसे प्रश्न भी आ जाए आपको ऑब्जेक्टिव कि किस मनोवैज्ञानिक ने या किस व्यवहारवादी ने, किस विचारक ने, चिंतक ने स्टिमुलस उद्दीपक, अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच किसी प्रकार के अन्य चीज के होने की संभावना को से इनकार किया है, नहीं माना है? तो है जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन ने इसको इनकार किया है, सिर्फ एस.आर. ये महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ ध्यान रहे, एस.आर. एस मतलब हो गया स्टिमुलस, आर मतलब हो गया रिस्पॉन्स। तो यहाँ ध्यान रहे आपका कि स्टिमुलस क्या होता है,
उद्दीपक किसे कहते हैं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो पढ़ने में आपको अच्छा होगा। जिसके प्रति प्राणी प्रतिक्रिया दिखाता है उसे उद्दीपक कहते हैं। जैसे टीचर क्लासरूम में प्रश्न पूछता है, कुछ दिखाता है, सब उद्दीपक हो गया है। या विद्यार्थी कुछ पूछता है तो उद्दीपक हो गया। कहीं कुछ आवाज़ होता है, देखिए बच्चा जैसे अपने गर्दन को मोड़ता है, आँख की पुतली घुमाता है, तो ये उद्दीपक हुआ। जिसके प्रति प्राणी प्रतिक्रिया दिखाता है वो उद्दीपक हुआ। और ये आपको आ जाए कि भाई व्यवहार क्या है, व्हाट इज बिहेवियर। बिहेवियर जिसको कि वाटसन ने बोला है कि हम इसका परीक्षण कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, इसलिए वास्तव में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ना कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को, फिर मन को, फिर चेतना को छोड़ा और अंत में व्यवहार को पकड़े हुए है। कथन किसका है? वुडवर्थ का है। तो ये ध्यान रहे आपको, ये SR मॉडल। इसलिए आ जाए व्यवहार किसे कहते हैं? तो उद्दीपक के प्रति प्राणी की प्रतिक्रिया या अनुक्रिया को व्यवहार कहते हैं। ये इसी पर JB वाटसन ने अपना बल दिया है। और इसलिए JB वाटसन ने बोला कि विलियम विंट और उनके शिष्य टिचनर जिन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का विज्ञान है, तो इसने इनकार किया कि नहीं, मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि चेतन और अनुभूति जो है उनका अध्ययन प्रेक्षण प्रयोग करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान की अध्ययन विधि इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो सकता। आया था प्रश्न इस तरह से कि भाई ये कथन किसका है? मनोविज्ञान की अध्ययन विधि इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो सकता, कथन किसका है? JB वाटसन का है। JB वाटसन ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि व्यवहार का ठीक से अध्ययन, प्रयोग, अनुबंधन और प्रेक्षण से संभव है। इसीलिए JB वाटसन ने इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अगेंस्ट साइकोलॉजी में एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड दिया है, अर्थात बहिर्दर्शन विधि या प्रेक्षण विधि या वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि। आपको आ जाए कि मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि किसने दिया? तो उत्तर होगा JB वाटसन ने दिया। जबकि इसी जगह आ जाए मनोविज्ञान में अंतर्दर्शन विधि किसने दिया? तो विलियम वुंट ने दिया। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि है। लेकिन अंतर्दर्शन विधि को JB वाटसन ने नकार दिया कि इससे संभव नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है मेथड है, ये इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है इसके अंतर्गत, इसलिए इसके द्वारा हम वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर सकते। इस पर बल दिया है आपका JB वाटसन ने। इसलिए JB वाटसन के जो ये विधि है ये वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठता का गुण है इसके अंदर, जबकि अंतर्दर्शन में सब्जेक्टिविटी का गुण है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण कितने ही प्रश्न आपके यहाँ पर बने हैं। तो उद्दीपक के प्रति प्राणी की प्रतिक्रिया या अनुक्रिया को व्यवहार कहते हैं, और व्यवहार का मापन संभव है, प्रेक्षण संभव है। इसीलिए JB वाटसन की विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में जानते और मानते हैं। तो एक एक प्रश्न आप ध्यान देंगे तो इसमें आप कई प्रश्न आपको यहाँ पर मिला है। और ध्यान रहे, SR मॉडल की बात करें तो JB वाटसन, लेकिन SOR मॉडल बोले तो वो वुडवर्थ का है। वुडवर्थ भी व्यवहारवादी ही है, लेकिन उसने SOR मॉडल दिया। S स्टिमुलस, O ऑब्जेक्ट और R रिस्पॉन्स है। तो SOR मॉडल वुडवर्थ का है, अर्थात उसने बोला है स्टिमुलस, O से ऑर्गेनिज्म, कई बार ऑब्जेक्ट भी लिख दे, लेकिन स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स अर्थात प्राणी, उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच के संबंध को व्यवहार कहते हैं, ऐसा वुडवर्थ ने बताया है। तो इसलिए SR आ जाए, SOR आ जाए तो दोनों के अंतर को ध्यान रखेंगे। अभी हम इस प्रकार से आपको ना क्रम से पूरे आपको लेने वाले हैं, तो एक एक प्रश्न भी आपको मिलेगा, आप समझते भी जाएंगे और अच्छे से आप ध्यान कर लेंगे। आगे आगे बहुत से आपके बढ़ेंगे मैटर,
तो आप ना, क्योंकि शुरुआत है अभी बिल्कुल, ये तो यहाँ एक बार आपको कराते हैं रिवीजन कि जो साइकोलॉजी शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस लैंग्वेज से है? ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा से, साइकी और लोगोस से। इसलिए इसकी प्राचीन परिभाषा है आत्मा का विज्ञान। ये ध्यान रखें। जो यूनानी दार्शनिक हुए ना, सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, देकार्ते हैं, इन सब ने शुरू में इसको माना है, ये आत्मा का विज्ञान के रूप में इसको किया है आरंभ में। लेकिन हम देखते हैं बाद में चल करके इसे आत्मा के बाद में मन के विज्ञान के रूप में, जैसे आता है ना कि अरस्तु ने कहा कि भाई आत्मा के अस्तित्व के बारे में हम चिंतन नहीं कर सकते, परीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन मन का हमको पता होता है। इसलिए उन्होंने बाद में कहा कि मन का ये है। और ये इटली का पोम्पोनोजी ने कहा कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, और इस पर अरस्तु ने भी बल दिया है। इसलिए अरस्तु को अमेरिका के स्किनर ने प्रथम मनोवैज्ञानिक माना है, अरस्तु को। बाद में हम ये देखे हुए भाई कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स ने कहा है। चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स, जो कि प्रयोजनवाद दर्शन का प्रवर्तक है, उसको चेतना का विज्ञान कहा है। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है, और आधुनिक युग में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। और आपको बोले ये जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी पहले किस ज्ञान का हिस्सा था या किस विषय का हिस्सा था? तो दर्शन शास्त्र का, फिलोसॉफी का। और ये फिलोसॉफी जो है, दर्शन शास्त्र, ये भी ग्रीक वर्ड फिलोस और सोफिया से बना है, जिसका अर्थ होता है फिलोस प्लस सोफिया, लव ऑफ विजडम। ज्ञान से प्यार या प्रेम को दर्शन कहते हैं। आपका यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने ज्ञान से प्रेम को दर्शन कहा है। इसीलिए चूँकि पहले ये पार्ट था फिलोसॉफी का, तो इसलिए आता है एक प्रश्न कि जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसका अतीत तो बहुत ही विस्तृत है, व्यापक है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। कथन किसका है? एबिंगहास का है। क्योंकि जब साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट के रूप में इसका अस्तित्व शुरू हुआ, तो अपना इसका इतिहास तो बहुत छोटा है, अभी आरंभ हुआ है इसका। लेकिन जब ये दर्शन शास्त्र का भाग है, तब बहुत ही व्यापक है इसका रूप। इसलिए ऐसा एबिंगहास ने कहा है, और ये प्रश्न आया हुआ भी है, और इस तरह से प्रश्न आता है। तो इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से मनोविज्ञान का अध्ययन शुरू हुआ है। और आ जाए साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया? रुडोल्फ गोइकल ने दिया है। तो इस प्रकार से ये प्रारंभिक है, और फिर इस तरह से बिल्कुल बेसिक पूरा जान जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे आपको मैटर, और आपको अध्ययन करना इजी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आप लोग ठीक से ध्यान देंगे, क्योंकि मेरा प्रयास है कि अधिक मैटर आ सके और वो समझ भी जाए आप। इसलिए आपसे एक अनुरोध यह है कि आप घर पर इसको अच्छे से सुने और नोटबुक लेके बैठें, बात को सुनते जाएं, समझते जाएं, लिखते जाएं। मैं आगे पीछे पूरे क्लास के दौरान बहुत सी बात बोल रहा हूँ, जो आपके रीट का एग्ज़ाम, दिल्ली पीआरटी साइकोलॉजी 100 मार्क्स का जो पेपर है, उस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका सीटेट भी, एसटेट भी, आपका कोई एग्ज़ाम छूटने वाला नहीं है अगर आप इसको ठीक से करेंगे। और धीरे धीरे इसको मैं इतना अच्छा बना दूंगा कि पीजीटी साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट इसको खूब इंजॉय करेंगे, और एक एक बात समझाऊंगा आपको, बड़ा मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका स्टडी बनाएंगे हम, इंजॉयफुल स्टडी आपको देंगे, अध्ययन का पूरा आनंद लेंगे आप। और सबसे महत्वपूर्ण बात होगा कि ऐसा अध्ययन करवाएंगे कि आपका जॉब भी हो जाए और आध्यात्मिक तरक्की, उन्नति, आनंदपूर्ण जीवन, बहुत सुंदर जीवन। धन्यवाद।